नमस्कार, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूँ अच्छे से होंगे और कल कुछ न कुछ ट्रेड आप लोग लेकर के गए होंगे। जैसा कि आज मार्केट को देखने में आ रहा है, मार्केट जो है तो निफ्टी 150 पॉइंट गैप डाउन और बैंक निफ्टी 513 पॉइंट के करीब गैप डाउन ओपन होने के संकेत अभी जो दे रहा है। और स्पेशली मैं देखता हूँ गाइज, जो मैं कल के लिए एक सौदा बना के गया था, आप यहाँ पर देख रहे होंगे बैंक निफ्टी मैंने सबसे पहले 32,000 का पुट हमने बाई किया था। उसके बाद उसी का हमने अपोजिट बैंक निफ्टी का 35,300 की पुट हमने सेल किया और उसके ऊपर 39,000 का कॉल हमने बाई किया और 37,000 की कॉल हमने सेल किया। सो गाइस, अभी देखते हैं मार्केट तो काफ़ी गैप डाउन ओपन हो रहा है हमारे एक्सेप्शन के उससे मुताबिक ज़्यादा, और फाइनली यहाँ पर 202 रुपये का लॉस दिख रहा है। अभी मार्केट ओपन होने में 1 मिनट बाकी है। जैसा कि मैं आप लोगों को बताया था, अगर हमारा 500 से ऊपर कोई भी प्रॉफिट जब भी होता है तो मैं निकल जाऊँगा। अभी आप यहाँ पर देख रहे होंगे मार्केट ओपन हो चुकी है और ये देखिए लाइव चल रहा है गाइस, मैं कोई इसमें छुपा नहीं रहा हूँ। और ये देखिए, मैं जैसे आपको बताया था कि 500 से ऊपर जब भी चलने लगेगा इसमें हमारा प्रॉफिट बुक करने का टाइम आ जाता है। और यहाँ पर देखिए, हम पहले एक बार मार्केट को देख लेते हैं। देखिए 700 मतलब जहाँ से मार्केट खुली वहाँ से कंटिन्यू ऊपर जाने की मार्केट कोशिश कर रही, तो इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ एक सपोर्ट है इसका 650-600 में, तो एक में थोड़ा देर हमको वेट करना चाहिए। और ठीक है, अभी मतलब लॉस तो नहीं हो रहा है, ज़्यादा प्रॉफिट में है। देखिए जैसे ये खुला है, अभी हमारा जो कॉल है, कॉल में हमको प्रॉफिट काफ़ी मिल रहा है, लेकिन पुट साइड हमको थोड़ा सा लॉस मिल रहा है। तो गाइज क्या है कि लॉस तो अब होगा नहीं, क्योंकि ये क्या है, सुबह सुबह जो IV होती है वो बढ़ी रहती है, इस वजह से मार्केट काफ़ी अप डाउन करता है। और ये जितने भी आपका पुट की जो देख रहे होंगे 78 रुपये चल रहा है, वो ये नीचे ही आएगा, थोड़ा ऊपर तक जाएगा लेकिन इसके फाइनली नीचे आएगा। सो अभी देखते हैं मार्केट, जैसे आप देख रहे होंगे 35,641 के अराउंड बैंक निफ्टी आ चुकी है। तो कोई ऐसी इतना इशू नहीं है। लॉस होगा तो कितना होगा, अगर हम 500 रुपये लॉस भी दे देंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, और 500 से ऊपर प्रॉफिट, ये हमारा एक मोटो होता है। जो इसी तरह से अगर आप ट्रेड करेंगे तभी आप कुछ प्रॉफिट बना सकते हैं, क्योंकि गाइज यहाँ पर क्या है, सब सिर्फ प्रॉफिट के लिए आते हैं, लॉस देना नहीं चाहते। तो ऐसा मार्केट में होता नहीं। देखिए, जब आप थोड़ा बहुत ये आप कंफर्म कर लीजिए कि हमें सिर्फ 500 रुपये लॉस देना है या 500 से उसके ऊपर प्रॉफिट लेना है, तो तभी आप ट्रेड में बने रह सकते हैं, नहीं तो फिर मार्केट में रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। सो आप देख रहे होंगे अभी यहाँ पर आकर के थोड़ा बस 1 मिनट में इसने काफ़ी उठा पटक किया और फाइनली यहाँ पर आकर के एक सपोर्ट में अटक गया। और आप यहाँ पर देखिए, मैंने क्या बोला था, IV सुबह सुबह इतनी ज़्यादा बढ़ी रहती है कि उस IV के चक्कर में तुरंत मतलब इतना लॉस होना शुरू हो जाता है कि क्या बताएं। आप यहाँ पर देखिए गाइस, जब भी हमारा जो है, अगर थोड़ा सा भी बैंक निफ्टी मतलब इस बार अगर 700 से ऊपर क्रॉस किया तो तुरंत मेरे स्क्रीन में करीब 1000 का प्रॉफिट दिखना शुरू हो जाएगा। आप यहाँ पर देखिए, ये भी जो बैंक निफ्टी है ना, बैंक निफ्टी भी कंटिन्यू मतलब अभी इसने आज का जो हाई बनाया था उसको अभी तक इसने क्रॉस नहीं किया। बस थोड़ा देर अगर यहाँ रुकता है तो मेरे स्क्रीन में ऑटोमेटिक 1000 का प्रॉफिट दिखाना शुरू हो जाएगा। तो भाई आप यहाँ पर देखिए 700-600 के करीब यहाँ पर मेरा प्रॉफिट दिख रहा है। अभी क्या है, आज एक्सपायरी, अगर एक्सपायरी नहीं होती तब तो मैं इसको एग्जिट कर देता तुरंत ही, लेकिन आज एक्सपायरी है, इसलिए मुझे पता है कि ये जो भी हो गए डाउन होना ही है। गाइस सुबह सुबह IV इतनी बड़ी रहती है ना कि मतलब पूछे मत, और वो जो भी हम सौदा लेकर के जाते हैं उसी में एकदम ऊपर नीचे करना शुरू कर देता है। सो ठीक है, ये अभी देखते हैं, ये थोड़ा देर अगर यहाँ पर और रुक गया तो IV डाउन होगी, 2-3 मिनट के अंदर IV डाउन हो जाएगी और हमारे प्रॉफिट मतलब बढ़ेगा। सो फाइनली गाइस, ये अभी हमें इतना जल्दी नुकसान तो मार्केट देने वाली है नहीं, ये तो कंफर्म हो गया, मार्केट ये नुकसान देने वाली नहीं है। अभी हम इसको एक काम करते हैं, ये जो C का है ना, C के पोजीशन से हम एग्जिट मार देते हैं। ठीक है, इसको हम एग्जिट मारते हैं और एक C की पोजीशन थोड़ा सा एक एडजस्टमेंट करने के लिए एक C नई मतलब नीचे थोड़ा सा और करते हैं भाई। तो मैं यहाँ पर 36,500 की एक C को हम सेल करते हैं। ठीक है, अभी देखते हैं 21 चल रहा है। ठीक है, 36,500 और थोड़ा सा नज़दीक आए अगर तो 36,200। अगर हम इसके C को सेल करते हैं, ये कितना चल रहा है 43। तो क्या है कि अगर हम इसको एवरेज करते हैं, थोड़ा सा एवरेज प्राइस में ले आते हैं, तो हमको इसको एक्चुअली ये वाला सेल करना चाहिए 36,500 का। इसको हम एक बार सेल कर देते हैं। ठीक है, चलिए हमने इसको सेल कर दिया। ओके, अभी देखते हैं क्या होगा। ठीक है, चलिए
सो हमने गाइज आपने देखा होगा यहाँ पर हमने इसको बुक कर लिया है 37,000 वाला जो सी हमने उसको बुक कर लिया। उसके अगेंस्ट में हमने एक और पोजीशन बना लिया 36,500 का सी। और ये जो हमारा अगर मैं इसको और एडजस्टमेंट करना चाहूँ तो 35,300 का जो पुट है उसको मैं चाहूँ तो 35,000 में भी ला सकता हूँ। तो गाइज उसको भी मैं देखता हूँ 35,000 का जो पुट है वो कितना चल रहा है। 35,000 का जो पुट है गाइज वो चल रहा है 29 रुपये में। तो ठीक है, इसको मैं ऐड कर लेता हूँ। और अगर और सेफ्टी चाहता हूँ गाइज तो मैं इसको भी एक बार, ठीक है, इसको मैं एक काम करता हूँ, मेरा 500 प्रॉफिट तो बन ही रहा है। इसको एक काम करते हैं, इसको मैं एग्जिट कर देता हूँ। ठीक है, ओके। अब इसको एग्जिट करने के बाद यहाँ पर मैं 35,000 की जो पी है उसको भी सेल कर देता हूँ। चलिए ये लीजिए, हमने 35,000 की पुट सेल कर दिया। अभी गाइज मेरा प्रॉफिट एक फ़िक्स हो गया, मतलब मुझे इससे ज़्यादा लॉस होना एक मुश्किल है। सो थैंक यू सो मच। अभी मैं थोड़ी देर में आपको अपडेट करता हूँ गाइज फ़िलहाल, और मैं आपको दिखाता हूँ। देख रहे होंगे कि मेरा जो प्रॉफिट चल रहा है वो 760 या 65 के राउंड चल रहा है। जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, ये मैंने 2 नए पोजीशन बनाए थे गाइज। आप यहाँ पर देखिए, मैंने इसीलिए बोला था मार्केट अगर थोड़ी देर भी रुक गई, आप इसको देखिए जो मैंने यहाँ पर एग्जिट मार दिया था, कितने मैंने इसको एग्जिट मारा था 76 रुपये में। ठीक है, अभी ये देखिए 49.50 चल रहा है। तो जबकि मार्केट ने कहीं भी मूव नहीं दिया है गाइज, वहीं की वहीं है। सिर्फ आप यहाँ पर बैंक निफ्टी का देखिए, बैंक निफ्टी ने कितना मूव दिया है, सिर्फ यहाँ पर देखिए 100 पॉइंट अप डाउन का मूव दिया है। 100 पॉइंट भी अच्छे से नहीं है, लेकिन आप यहाँ पर देखिए जो इसका रेट है, इसका रेट कहाँ पर आ गया 49, 40, 50 में। तो कहने का मतलब बेसिक गाइज ये है कि सुबह सुबह जो होता है थोड़ा सा डराता बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अगर आप मार्केट में नए नए हो या तो सुबह सुबह आप इतना डर जाओगे ना, बोले यार इतना लॉस हो गया, इसको एग्जिट करूं, कैसे निकालूं, क्या करूं। तो इस तरह से सुबह सुबह ये इतना डरा देगा कि फिर मार्केट तो पूछो ही मत, और मार्केट का काम ही है डराना। तो इस तरह से थोड़ा सा आप अगर जानते हो कि यहाँ तक मार्केट नहीं जाएगा, इससे ऊपर मार्केट नहीं जाएगा, तो आप अच्छा आराम से जी पोजीशन बना सकते हो और 101% आप प्रॉफिट में बैठ सकते हो। तो गाइज ये मैं अभी इसको देख रहा हूँ, अगर थोड़ी देर मार्केट यहीं पर और सस्टेन कर गया तो मैं इसको अराउंड 10 बजे तक मैं निकल जाऊँगा। उस समय मेरा जो प्रॉफिट करीब हो जाएगा 800 के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो गाइज एक्चुअली मैं 800 से ऊपर इसलिए थोड़ा सा प्रॉफिट निकालना चाह रहा हूँ क्योंकि मैंने ये जो 2 ट्रेड लिया है, तो इस 2 ट्रेड में ही मेरा तो चार्जेस ही हो जाएगा। आप मतलब अगर कम से कम चार्जेस हो जाएगा इन दोनों ट्रेड में 110-115 के करीब। तो फिर अगर मैं चार्जेस दे दिया ज़्यादा तो फिर मैं कम से कम प्रॉफिट 500 प्रॉफिट तो बुक करूं, इसलिए मैं इस दोनों ट्रेड को लिया था। नहीं तो मैं इन दोनों ट्रेड को अभी तक होल्ड नहीं करता, बस इतना प्रॉफिट मेरा मिल गया इसलिए मैं एग्जिट मार देता। और गाइज एक्चुअली मार्केट का जो सेंटीमेंट दिख रहा है, मार्केट का सेंटीमेंट दिख रहा है कि वहीं पर ये आज लगभग शुरुआत में रेंज बाउंड रहने वाली मार्केट करीब 12 बजे तक। ठीक है, 12 बजे के बाद अगर मार्केट में कुछ मूव आएगा बड़ा वाला तो ठीक है। और आप जैसे यहाँ देखिए, अगर मैं इसको ले चलता हूँ 15 मिनट की कैंडल में, तो देखिए मार्केट ना कंटिन्यू एक ही कैंडल के बीच में मूव कर रहा है। आप यहाँ पर देखिए ऊपर इसका ये एक हाई बनाया था इसने, वहाँ से ऊपर गया नहीं अभी तक, और लो जो यहाँ बनाया था इसने, इससे नीचे नहीं गया। सो कहने का मतलब इन दोनों के बीच में जब तक मार्केट रहेगा तो मुझे प्रॉफिट ही होना है। और मैं थोड़ी देर और वेट करता हूँ, अगर गाइज 800 मेरा आ जाएगा तो मैं एग्जिट मार दूँगा। ठीक है, 800 लास्ट है, 800 के बाद मैं एग्जिट मार दूंगा। इसके बाद मैं आज कोई भी एक्सपायरी के दिन मैं कोई भी सौदा आज नहीं डालूंगा, और अगर करूंगा भी तो मैं नेक्स्ट एक्सपायरी का शाम को पोजिशनली मैं उसको पोजीशन बना करके जाऊंगा। ठीक है, तो चलो ये थोड़ी देर और वेट कर लेते हैं, देखते हैं कि मार्केट में क्या सेंटीमेंट है। और जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं गाइज, अगर मैं 35,700 से ऊपर भी चला गया और 35,500 भी आ गए तब भी मुझे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला इस मार्केट से। ठीक है, वो मेरे को प्रॉफिट कंफर्म हो गया, मेरा 500 प्रॉफिट तो मेरा कंफर्म हो गया। वैसे तो हालांकि ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये जो भी मैं ये चीज़ लिया हूँ ना गाइज, ये जो अभी 19 रुपये चल रहा है, आप यहाँ पर देख रहे होंगे 18 रुपये 19 रुपये, ये जीरो होगा। ठीक है, कन्फर्म है गाइज, 35,000 की जो पुट है वो जीरो होगी, और 36,500 की जो कॉल है वो भी जीरो होने के चांसेस मतलब 90% है। ठीक है, सो गाइज कोई बात नहीं, अपने को क्या करना है, अपने को जो हमारा मेन टारगेट होता है अगर वो अचीव हो गया तो फिर वहाँ से एग्जिट मार देना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा लालच करना ठीक नहीं है मार्केट में, क्योंकि मार्केट का जानते हो मिनट में सेकंड में क्या हो जाए, कहाँ पर सेंटीमेंट चेंज हो जाए, फिर इतना लॉस आया हुआ पैसा और माइनस में चला जाए, फिर मज़ा नहीं आती। सो आप यहाँ पर देख रहे होंगे फाइनली जो भी है
और अच्छी बात है, ठीक है। तो इस तरह से गाइज कुछ ट्रेड करिए और सेफ ट्रेड करिए। हमेशा मैं तो यही बोलता हूँ गाइज कि अगर आप सेफ ट्रेड करेंगे ना तो मार्केट में पैसा बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ प्लीज़, ये जो आप ना 10,000 15,000 20,000 का डेली एक ही दिन में ख्वाब देखते हैं तो उससे थोड़ा सा छोड़ दीजिए, तभी आप मार्केट में पैसा बना सकते हो गाइज, ठीक है। तो इस तरह से कुछ मार्केट कामकाज करती है। आप काम ही ऐसा करिए ना, थोड़ा पैसा लगाइए। आप खुद सोचिए अगर मैंने 1 लाख रुपए कैपिटल यूज किया हुआ है, आप यहाँ पर देख रहे होंगे अभी भी मेरे पास इतना, मैंने टोटली 1,25,000 के अराउंड में मैंने यूज किया हुआ है। मतलब मेरे पास कैपिटल था तो मैंने 1,10,000 के करीब मैंने यूज किया। गाइस अब आप ये बताइए, अगर मैंने 1,10,000 में अगर मैंने एक दिन में, मैं बोलता हूँ किसी भी गिरे हालत में मेरे पास अगर 200 रुपये भी आ जाता है गाइस, तो 200 रुपये अगर एक दिन का, तो मतलब अगर 15 दिन भी आपके सही ट्रेड चले गए, मान लीजिए आपने थोड़ा बहुत माइनस भी कर लिया, 15 दिन भी अगर आपके सही ट्रेड चले गए और एक दिन में आप अगर 200 रुपये भी निकालते हैं ना, 200 रुपये, तो गाइस ये मान लीजिए कि आपका 3,000 रुपये पर मंथ का हुआ। तो 3,000 का मतलब ये होता है गाइस कि 3% कैपिटल अराउंड 1 लाख में। तो अगर आप एक महीने में गाइस 3,000 रुपये निकाल रहे हो, चार्ज वगैरह सब काट करके, तो मेरे हिसाब से आपसे बढ़िया रिटर्न कोई नहीं निकाल सकता, ठीक है। मतलब आप एक साल का 36% रिटर्न निकाल रहे हो, ठीक है। तो इस तरह से गाइस ये आप एक प्लीज़, मैं आप लोगों से बार बार यही विनती करता हूँ कि छोटे छोटे अमाउंट लीजिए, बड़े अमाउंट के चक्कर में पड़ेंगे तो आपका लॉस होना कन्फर्म है, ठीक है। सो थैंक यू गाइज। आप यहाँ पर देख रहे होंगे जैसे कि मेरा टारगेट अचीव हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, इन सब को करता हूँ एग्जिट, ठीक है। सबसे पहले इसको और इसको एग्जिट कर देता हूँ गाइज। ये लीजिए, मेरा एग्जिट हो गया, मेरा फिक्स हो गया, मेरा प्रॉफिट अभी फिक्स हो गया। और इन दोनों को भी गाइज एग्जिट कर देता हूँ, ठीक है। मुझे अभी कुछ नहीं करना है। देखिए ये मेरा हो गया, आज का ये जो मेरा सेटअप ख़त्म, ठीक है गाइज। ये आप यहाँ पर देख लीजिए, मेरे को आज कोई भी अब ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, जिसको मैं बोल रहा था ना गाइज, ये देखिए जिसमें मैंने इतना लॉस बुक किया था, लेकिन मैंने स्टेटल बनाया तो मुझे कोई डर नहीं था। देखिए अभी 35, 34, 30, कहने का मतलब ये शुरुआत में मार्केट आपको इतना डराएगा जो आप हद हो जाएगी। लेकिन ठीक है, मार्केट अभी चला गया गाइज, जहाँ भी जाए। आप यहाँ पर देखिए, अगर आप कॉल की पोजीशन बनाते हैं, देख लीजिए मार्केट वहाँ से ऊपर गया और एक फर्स्ट क्लास का अप मूव आ गया है, ठीक है। तो ये यहाँ से कैच किया और ये अब यहाँ तक जाने के लिए रेडी है। कहाँ तक? 36,000 तक जाने के लिए रेडी है। सो गाइज आपको अगर पोजीशन बनाना है 35,800 के ऊपर, जैसे मार्केट थोड़ी देर सस्टेन करती है तो आप एक कॉल की पोजीशन बना सकते हो, ठीक है गाइज। थैंक यू सो मच। आशा करता हूँ हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी गाइज। प्लीज़ पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू।